वेल हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है त्रिषिता चक्रवर्ती एंड आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं हूँ त्रिषिता एंड मैं ऑलरेडी एक सीबीएसई क्लास 12 पास आउट हूँ। हाँ, ऑलमोस्ट अच्छे नंबर मिले हैं। ठीक है, तो आज मैं तुम लोगों को सीबीएसई के नए अपडेट के बारे में नहीं बताने आई हूँ। वो तो थोड़ा सा हो जाता है कभी कभार थंबनेल में, तो जो भी हो मैं आज तुम लोगों को मेनली ये बताने वाली हूँ कि ये जो तुम लोग का ट्वाइस एग्ज़ाम इन अ ईयर, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट पहले भी आ गया है। अगर तुम थोड़ी सी नॉस्टैल्जिया को रिपीट करोगे तो 2022 वाला एक बैच था, जो वो वाला बैच था जो ट्वाइस अ ईयर एग्ज़ाम ऑलरेडी दे चुका है। एंड ऑब्वियसली वो मैं ही थी जो वो एग्ज़ाम दे के आ चुका है एंड उसे पता है एग्जैक्टली एग्ज़ाम कैसे होता है। पर इस केस में क्या हो गया ना कि एग्ज़ाम का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। अगर तुम्हें नहीं पता, लेट मी गिव यू अ समरी। दिस टाइम CBSE हैज़ टोल्ड that exam pattern will be same for both exams only and you can either attend one exam or you can attend both exams also। मतलब इतना अच्छा CBSE मेरे छोड़ने के बाद ही क्यों हो जाता है, क्या ही बोलूँ। ठीक है, तो ये सारे के सारे सिस्टम्स बनाए गए हैं कि तुम एग्ज़ाम्स मतलब एक बारी भी दे सकते हो, दो बारी भी दे सकते हो। देखो, ये सिस्टम CBSE ने इसीलिए किया है ताकि किसी के ऊपर भी रिज़ल्ट को लेके ज़्यादा प्रेशर ना पड़े एंड वो इंसान अच्छे से आराम से अपनी प्रिपरेशन कर सके। सो बेसिकली आज मैं तुम्हें इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि अगर तुम्हारे एग्ज़ाम सच में नवंबर से स्टार्ट होने वाले हैं, सो हाउ यू आर गोइंग टू मेक अ शेड्यूल ऑन इट। ठीक है, तो मेरे पास देखो साइड में एक टाइम टेबल दिया हुआ है, मंथ वाइज टाइम टेबल दिया हुआ है, और इस मंथ वाइज टाइम टेबल का एक स्क्रीनशॉट रख लो, क्योंकि वी नो दैट ट्वाइस एग्ज़ाम सिस्टम कैसा होता है, तो वी ऑल्सो नो दैट वो कैसे जाता है। लाइक ऐसा होता है कि हमारे केस में क्या हुआ था, हमें MCQs में मिले थे, हमें रिटन पेपर में मिले थे, पर तुम्हारे केस में ये होगा कि MCQ एंड रिटन पेपर विल बी इन द सेम पैटर्न बोथ द टाइम्स। So there was a difference and there is a difference right now. So the simple thing is you have to, by any chance you have to complete your syllabus by November, and once you are complete with your syllabus, then boom, you are getting both chances of attending this question, or you are getting both chances of attending this exam, and that is the reason you are privileged enough, because नहीं मिलता, सबको चांस नहीं मिलता। हम लोगों को देख लो, अनलकी बैच ऑफ द ईयर, क्योंकि हम लोग का फिजिक्स क्वेश्चन पेपर इतना हार्ड आया था कि मैं बता नहीं सकती तुमको। ऑल्सो अ कंसर्निंग रेस जो कि मुझे बताना था, एंड आई वॉन्टेड टू टेल यू पीपल दैट CBSE ने अपना स्टैंडर्ड हाई कर रहा है ओवर द डेज। अगर तुम 2018 से क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देखते आओ तो CBSE इज़ इंक्रीजिंग देयर स्टैंडर्ड ऑफ मेकिंग क्वेश्चन, which is not highly concerning if you are a obedient one, but it's highly concerning if you are one लाइक मी जो एक रात पहले एग्ज़ाम के पढ़ लेता है एंड उसके बाद एग्ज़ाम देने चला जाता है। इफ़ यू आर फ्रॉम दैट कैटेगरी देन इट विल बी अ ट्रबल फॉर यू। ऑल्सो हेयर MCQs आर बीन इंक्रीज्ड, यानी कि तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इंक्रीज़ करा गया है CBSE की तरफ से, विच सिंपली मीन्स यू कि भाई मतलब थोड़ा बहुत डीप से तो पढ़ना ही पड़ेगा, कितना ही रट लोगे। तो ये होती है प्रैक्टिकल रियलिटी, क्या कुछ नहीं कर सकते इसको लेके। तो बेसिकली the timetable I have given over here, the timetable you are watching at the side of me, is timetable का screenshot रखो, because this timetable is going to really help you with whatever you are making. And my next video will be what are the important topics in the CBSE, from where the question comes, and ज़्यादा से ज़्यादा marks कौन सा topic carry करता है, and that is the reason you will be having a smart work also, and you will score a very good marks, a very good lump sum marks in your first attempt, and second attempt में अगर तुम्हारा कोई भी एक subject इधर उधर हो गया तो you can make up, और you can focus more on that subject. So basic thing is, जो भी तुम्हारे पास टाइम बच रहा है अभी, तो उस टाइम में तुम स्मार्ट वर्क कैसे कर सकते हो, कौन से इंपॉर्टेंट CBSE के टॉपिक्स होते हैं, उसके बारे में मैं एक वीडियो तुम्हारे लिए अलग से बनाऊंगी। आज आई जस्ट वांटेड टू make sure that you know the updates of CBSE very well, and you have to understand one thing, that from now you have to complete the syllabus anyhow, so that तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में ना ऑलरेडी मतलब अच्छा खासा मार्क्स उठा सको। क्योंकि जब तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर बुरा कर दोगे तो सेकेंड अटेम्प्ट में यू विल बी गेटिंग द मेंटल स्ट्रेस दैट पहले एक बार बुरा हो चुका है, नेक्स्ट टाइम वी कैन नॉट डू दैट। और हमारे पास तो एक ही चांस होता था, तुम्हारे पास तो फिर भी चांस है। सो यू आर प्रिविलेज्ड इन दिस केस, क्लास 12 हो या क्लास 10 हो, आई फील दैट यू शुड बी प्रिपेयर्ड बाय नाउ, एंड स्पेशली फॉर क्लास 12 आई विल बी
highly saying you that class 12 syllabus will actually help you in the competitive syllabus also, because competitive syllabus में भी तुम्हें सेम पैटर्न दिखेगा कि हाई वेटेज पार्ट क्लास 12 से ज़्यादा आता है. सो दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू एंड MCQ प्रैक्टिस कैन हेल्प यू. वन एडवाइस आई वॉन्ट टू गिव यू दैट जो तुम्हारा जो नीट का नीट के जो क्वेश्चंस आते हैं, जेई के जो क्वेश्चंस आते हैं, यू कैन गो थ्रू दैट क्वेश्चंस ऑफ द PYQs में जो क्वेश्चंस रहते हैं नीट के या जेई के, यू कैन गो थ्रू दैट क्वेश्चंस, बिकॉज क्या पता वहाँ से उठा के दे दे. दो दे विल नॉट डू दिस, क्योंकि 2022 में जब एग्ज़ाम हुआ था, दे मेड देयर ओन पैटर्न क्वेश्चंस, दे डिडंट कॉपी फ्रॉम एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम. तो आई विल बी होपिंग दैट थिंग विल बी नॉट रिपीटेड अगेन. एंड ऑब्वियसली अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत पड़े, मेरा टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन ऑब्वियसली पिंग मी ऑन टेलीग्राम एंड आई विल बी अवेलेबल फॉर यू. अगर तुम्हें नोट्स चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के, अगर बुक्स चाहिए, तो मेरा टेलीग्राम इज़ फ्रीली अवेलेबल फॉर यू. एंड इफ़ यू वॉन्ट टू चैट विथ मी, इफ़ यू वॉन्ट टू हैव एनी काइंड ऑफ सजेशन फ्रॉम मी, दैन ऑब्वियसली दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल, बिकॉज आप टेलीग्राम पे जाते ही आपको ओनर के सेक्शन पे मेरा नाम दिख जाएगा एंड आफ्टर दैट वी कैन हैव अ चिट चैट. ओके, सो आई होप मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया एंड आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दैट एग्जैक्टली तुम्हें अभी क्या करना है. CBSE 25 वालों को बोल रही हूँ, ज़्यादा टेंशन मत लो, नीट भी निकलेगा और बोर्ड्स भी होंगे, बस जैसे बोल रही है वैसे ही काम करो, ठीक है. आई होप दैट द डे गोज़ वेल एंड थैंक यू गाइज. लाइक करना, सब्सक्राइब करना अगर वीडियो अच्छा लगे तो, एंड दोस्तों के साथ शेयर भी करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है. तो मिलते हैं तुम्हारे साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.